क्या हुआ तेरा वादा वो कसम, जिसने साथ जीने मरने की कसम खाई हो और जिसने आपसे दिलो जान से भी ज्यादा चाहने का वादा किया हो, वो अगर किसी और की हो जाए और एकदम से आपको भूल जाए तो दिल को ऐसी ही पीड़ा पहुंचती है जैसी पीड़ा इस गीत को सुनकर आप महसूस कर सकते हैं। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी। टूटे दिल की पुकार को शब्दों और गीतों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दिल की गहराई से निकली महान गायक मोहम्मद रफी की आवाज के बाण पर चढ़कर जब गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी की कलम से निकले शब्द सुनने वालों के कानों तक पहुंचते हैं तो कलेजे को छलनी कर देते हैं। याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठ। इस गीत के लिए प्रतिभाशाली संगीतकार आर.डी. बर्मन ने जिस धुन की रचना की और जो ऑर्केस्ट्रेशन तैयार किया वो इसके असर को और बढ़ा देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस गीत के लिए आर.डी. बर्मन ने जो धुन तैयार की थी उस धुन को फिल्म के निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन ने पहले रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन आर.डी. बर्मन ने उसी धुन के साथ ऐसे प्रयोग किए कि वही गीत उस दौर का सबसे लोकप्रिय गीत बन गया। तेरी बाहों में बीती हर शाम बेवफा ये भी। यही वो गीत था जिसके लिए रफी साहब को उनके जीवन का अंतिम फिल्म फेयर अवार्ड तथा पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया आपको उसी सुपरहिट गीत के बनने की दिलचस्प कहानी बताने जा रही हूँ जिसे आपने शायद ही सुनी होगी। तो चलिए वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस वीडियो में जिस गीत के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ वो साल 1977 में रिलीज हुई फिल्म हम किसी से कम नहीं का गीत है। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन नासिर हुसैन ने किया था। ये फिल्म सुपरहिट रही थी। फिल्म को मुख्य तौर पर आर.डी. बर्मन के संगीतबद्ध गीतों के लिए याद किया जाता है। बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया। इस फिल्म में तारिक खान, ऋषि कपूर, काजल किरण, अमजद खान, जीनत अमान, ओम शिवपुरी, जलाल आगा और टॉम ऑल्टर ने भूमिकाएं निभाई थीं। दुश्मन जमाना गम नहीं कोई आए कोई। बता दें कि इस फिल्म को साल 1979 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में कई श्रेणियों में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इस फिल्म को केवल एक श्रेणी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। वो क्या हुआ तेरा वादा गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार था जो रफी साहब को मिला था। साथ ही उनको इसी गाने के लिए पहली और आखिरी बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी। इस फिल्म में किशोर कुमार के गाए गीत बचना ए हसीनों को 2008 में रिलीज हुई फिल्म बचना ए हसीनों में टाइटल गीत के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जिसमें इसका रिमिक्स संस्करण भी शामिल था। बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया। इस फिल्म के सारे गीतों को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। इस फिल्म में संगीतकार आर.डी. बर्मन ने खुद भी एक गीत गाया था, तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, दिल की महफिल सनम ये महफिल। इस फिल्म में मोहम्मद रफी और आशा भोसले की कव्वाली हम किसी से कम नहीं खूब लोकप्रिय हुई और आज भी लोकप्रिय है। अगर दुश्मन जमाना गम नहीं है। इस फिल्म में मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया एक और गाना खूब लोकप्रिय हुआ और आज भी लोकप्रिय है। ये लड़का है अल्लाह के सारे दीवाना, कितना मुश्किल है। बता दें कि संगीतकार आर.डी. बर्मन और नासिर हुसैन का साथ साल 1966 में रिलीज हुई फिल्म तीसरी मंजिल के साथ ही शुरू हो गया था।
दोनों का साथ बहारों के सपने, प्यार का मौसम, कारवां, हम किसी से कम नहीं और यादों की बारात में भी बदस्तूर जारी रहा। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को। नासिर हुसैन की फिल्में युवा वर्ग, खास तौर पर कॉलेज के लड़के लड़कियों को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी। उनकी फिल्मों को कॉलेज के लड़के लड़कियां खूब पसंद करते थे। ऐसे में उनकी फिल्मों की कहानी, फिल्मांकन और संगीत सब कुछ युवा दर्शकों को लुभाने के लिए ही होते थे। क्या हुआ तेरा वादा गीत की धुन फाइनल करने के लिए नासिर हुसैन के साथ आर.डी. बर्मन की सिटिंग ओडिना बिल्डिंग में हुई। उस गाने के लिए सिचुएशन तय थी कि तारिक खान की बचपन की माशूका काजल किरण एक होटल में अपने नए प्रेमी रॉक स्टार ऋषि कपूर के साथ आती हैं। काजल किरण को किसी और के साथ देखकर पुराने आशिक तारिक हुसैन का दिल टूट जाता है और वो गाने गाकर अपनी बेवफा प्रेमिका के प्यार को भूल जाने के लिए उलाहने देता है। ओ कहने वाले मुझको फरेबी कौन फरेबी। इस सिचुएशन को ध्यान में रखकर आर.डी. बर्मन ने एक धुन बनाई, लेकिन हारमोनियम पर जैसे ही उंगलियां फिरानी शुरू की, नासिर हुसैन साहब बोल पड़े, अरे यार पंचम, तुम कोई भजन बना रहे हो क्या? इस सिचुएशन के लिए तुमको यही धुन मिली? तारिक कोई मंदिर का पुजारी है कि वो भजन गाएगा? तुमको बताया ना कि तारिक का कैरेक्टर क्या है। वो एक रॉक स्टार का कैरेक्टर है। वो इलेक्ट्रिक गिटार के साथ वहां आया है, तो ऐसा गीत बनाओ जो सिचुएशन में जमे। इस पर आर.डी. बर्मन ने कहा, मुझे पता है नासिर साहब, लेकिन यहाँ जो गाना है वो बचपन की याद दिलाने के लिए है, तो क्यों ना हम बचपन की याद दिलाने वाले गाने का इस्तेमाल करें। हम क्यों ना अपने दूसरे प्रेमी के साथ बैठी हीरोइन को उसके बचपन का गाना याद दिलाएं जो वो बचपन में गाती थी। वो उस गाने के जरिए उसे उसके बचपन का वादा याद दिलाए। हम क्यों फालतू में नया गाना बनाएं। असल में इस फिल्म के लिए पंचम दा ने एक गाना बनाया था जिसे आशा भोसले और सुषमा श्रेष्ठ ने गाया था। ये गाना फिल्म में काजल किरण बचपन में गाती है। ये गाना मात्र एक प्रील्यूड से बनाया गया। उसे 1974 की फिल्म फिर कब मिलोगी के गीत तुम मुझसे रूठे हो के वायलिन फ्रेम से लिया गया। उस फिल्म में इस गीत को लता मंगेशकर ने गाया था। इसका संगीत भी आर.डी. बर्मन ने ही तैयार किया था। आर.डी. बर्मन के इस विचार पर नासिर साहब ने कहा, यार पंचम, वो गाना तो बचपन का है, वो बच्चों का गाना है। बच्चों का गाया गाना होटल में कैसे जमेगा? आर.डी. बर्मन ने कहा, नासिर साहब आप चिंता मत कीजिए, मुझ पर छोड़िए, मैं उस गाने का ऑर्केस्ट्रेशन ऐसा कर दूंगा कि ये गाना होटल में परफॉर्मेंस के लायक हो जाएगा। नासिर साहब ने कहा, चलो मान लेते हैं वो गाना होटल में गाने लायक हो जाएगा, लेकिन उस गाने को किससे गवाना है, किशोरदास से या रफी साहब से? आर.डी. बर्मन ने कहा, इसे हम रफी साहब से गवाएंगे। नासिर हुसैन ने उछलते हुए कहा, हाँ यार पंचम, रफी साहब से गवाएंगे। वैसे भी रफी साहब को इस फिल्म में 3 ही गाने मिल रहे हैं, जबकि किशोरदा को 4 गाने मिल रहे हैं। इस तरह से दोनों में बराबर का मुकाबला होगा, तब तो मजा आ जाएगा अगर इस गाने को रफी साहब गाएं। आर.डी. बर्मन ने कहा, देखिए नासिर साहब, वैसे भी हमको 2 गायक को लेके चलना ही पड़ेगा। अगर ऋषि कपूर को प्लेबैक किशोरदा दे रहे हैं तो तारिक को प्लेबैक तो रफी साहब ही देंगे। तो इस तरह से ये तय हो गया कि इस गाने को रफी साहब से गवाया जाएगा। इस गाने की रिकॉर्डिंग कराई गई फिल्म सेंटर स्टूडियो में। जब रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली थी तब उससे ठीक पहले पंचम दा गिटारिस्ट भूपी दा के पास लगभग दौड़े दौड़े आए और कहा, ए भूपी, गाने के अरेंजमेंट में 2 चेंजेस हैं। जब गिटार इंट्रो लो तो अपने गिटार के प्लेट बोर्ड पर क्या एक ठक सा साउंड दोगे? भूपीदा यानी भूपिंदर सिंह, जो अपने जमाने के जाने माने गिटारिस्ट थे, गायकी की दुनिया में भी नाम कमाया था। भूपीदा ने पूछा, ठक का साउंड, लेकिन क्यों? आर.डी. बर्मन ने बताया, जब तारिक अपनी प्रेमिका काजल किरण को ऋषि के साथ देखेगा तो उसका दिल टूट जाएगा। ऐसे में गिटार का रेगुलर प्रील्यूड नहीं जमेगा। ऐसा होना चाहिए कि लगे तारिक गुस्से में है, उसका दिल टूट गया है, तो हार्ट ब्रेक या गुस्से का साउंड होना चाहिए, है कि नहीं?
R.D. बर्मन ने कहा, दिल टूटने की आवाज या तो हम ग्लास से निकालेंगे या किसी और तरीके से। स्टेज पर ग्लास तो होगा नहीं, सो क्यों ना गिटार के बोर्ड पर ही ठक मारकर साउंड पैदा करें, उसी तरह से जब हमारा दिल धक से हो जाता है। R.D. बर्मन ने गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी से पूछा, क्यों मजरूह साहब, कैसा रहेगा ये ठक? मजरूह साहब ने सर हिलाया और कहा, अमा पंचम, तुम भी गजब करते हो मियाँ, दिल की आवाज तो आज तक किसी ने निकाली नहीं भाई। R.D. बर्मन ने नासिर हुसैन से कहा, नासिर साहब, आप तारिक के गुस्से वाला और दिल टूटने का शॉट परफेक्ट लेना बस, पब्लिक को उसका गुस्सा भी तो दिखना चाहिए। नासिर साहब भी खुश हो गए, अरे पंचम वाह वाह गजब, ये तो एक नया साउंड आएगा इंडस्ट्री में, ठक धक सा। लोग भी सोचते रहेंगे कहां से आया ये ठक सा साउंड। नासिर साहब उछल पड़े। पंचम को एक्सपेरिमेंट करने वाला संगीतकार यूं ही नहीं कहा जाता है। इस तरह से ये गाना गिटार के ठक की आवाज के साथ शुरू होता है। उसके बाद रफी साहब की आवाज में वो गाना सुनने वालों के दिलों में तीर की तरह धस जाता है। ये गाना उस दौर का है जिसके बारे में कहा जाता है कि उस दौर में रफी साहब का करियर मंद पड़ गया था, लेकिन ये गाना ऐसा कयास लगाने वालों के मुंह पर एक तमाचा है। उस दौर में ये गाना हर जगह बजता हुआ सुनाई पड़ता था। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम। तो दोस्तों, आप इस गाने के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये गाना आपको कैसा लगता है? इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।